श्रद्धा उदात्त गुणों के कारण यह सब स्वीकार नहीं कर सकती। वह कहती है, तुम अपने सुख से सुखी रहो, मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र। मन की परवशता महादुख में यही जपूंगा महामंत्र। लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन भार पुंज। मुझको कांटे ही मिलें, धन्य हो सफल तुम्हें ही कुसुम कुंज। आगे जो है इड़ा, जो श्रद्धा की दूसरी संगिनी है। श्रद्धा का साथ कुछ वर्षों के बाद, यानी मानव के पैदा होने के बाद मनु श्रद्धा का साथ छोड़ करके इड़ा के साथ रहने लगते हैं। इड़ा कैसी है? इड़ा को माध्यम बनाकर जयशंकर प्रसाद ने बुद्ध की व्याख्या की है। मनु श्रद्धा को छोड़ हिमालय पर्वत पर भटकते भटकते दुखी होकर एक आश्रय खोजते हैं। श्रद्धा को छोड़कर उन्होंने भूल की है, यह सोचकर वे और भी दुखी होते हैं। बसा बसाया घर उजड़ गया, वे अपने आप पर खींचते हैं। पागल मैं किस पर हृदय रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किससे न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। देखा कब मैंने कुसुम हास। मनुष्य अपना घर छोड़ करके जब कोई दूसरा घर बसाता है तो उसको पहले वाले घर की याद आती है। जयशंकर प्रसाद ने मनु के द्वारा हमें यह बताया है कि अपना बना बनाया घर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में उजाड़ना नहीं चाहिए। अगर वो उजाड़ेगा तो मनु की तरह दुखी होगा, संतप्त होगा। इड़ा के पास रहकर मनु सब कुछ पाते हैं। इड़ा के पास सब कुछ है, पूरा नगर है, नगर स्वामिनी है, लेकिन हमारी यादें बहुत दूर तक जाती हैं और यादों को रोकना मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए मनु श्रद्धा की याद करके दुखी होते हैं। वे कहते हैं कि इड़ा के पास रह करके मैंने कुसुम हास देखा ही नहीं। कुसुम फूल, फूल की हंसी। मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम होता है। मनुष्य के जीवन से बढ़कर किसी भी जीव का जीवन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिशाली भी होता है। अपनी बुद्धि से वह जीवन के दुख सुख को झेलता है, उसका निर्वाह करता है। लेकिन मनुष्य के ही पास एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप उसको गिराती है और उठाती है। मनु और अधिक सुख के लिए, क्योंकि श्रद्धा के पास जो सुख चाहते हैं, जितनी मात्रा में चाहते हैं, वो सुख नहीं मिलता है। इसलिए वो और सुख की कल्पना करते हैं, अत्यधिक सुख की कल्पना करते हैं और सुख की खोज में वो आगे बढ़ जाते हैं। और इड़ा के मिलन से उनको लगता है कि अब मुझे श्रद्धा से ज़्यादा सुख इड़ा देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार श्रद्धा मनु को याद आती है। मनु ये देखकर डर जाते हैं। निराशा और संवेदनहीनता की स्थिति पर विचार करते करते
वे सारस्वत नगर के बारे में सोचने लगते हैं। वे महसूस करते हैं सुख शांति पाने के लिए मुझे श्रद्धा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वे संज्ञा शून्य हो जाते हैं और उन्हें दूर कोई आवाज़ सुनाई देने लगती है। वह आवाज़ क्या है कि मनु, तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। काम को पता है कि मनुष्य स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए सारा दोष उसके सिर पर मढ़ देने वाले व्यक्ति हैं। फूल के साथ कांटे भी होते हैं। मनुष्य फूल चुनता है, कांटे नहीं। मनु को यह बात समझनी चाहिए। अविवेकी और अनुशासन विहीन लोगों की यही गति होगी। काम कहता है यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। अनजान समस्याएं गढ़ती हो रचती हो अपनी ही विनष्टि। इड़ा मनु को संसार के भविष्य के बारे में बताती है। जयशंकर प्रसाद इड़ा और मनु के माध्यम से आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति का परिचय देते हैं। गूढ़ चिंतन को इनके द्वारा उद्घाटित करते हैं। उनका मानना है कि आधुनिक मनुष्य बुद्धि और विज्ञान के सहारे जीवन जिएगा। उसका संकेत भी मनु ने कामायनी के इड़ा सर्ग द्वारा दे दिया है। अब अगला जो सर्ग है स्वप्न सर्ग। मनु जब श्रद्धा को छोड़ इड़ा के पास चले जाते हैं तो श्रद्धा का जीवन विरह की नदी बन जाता है। उसे सारा संसार अजीब तरह का दिखाई देने लगता है। वह कहती है कि आज सुनूं केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कर ले, पर न परागों की वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इस पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, कामायनी तू हृदय कड़ाकर धीरे धीरे सब सहले। श्रद्धा मनु के बगैर प्रकृति के माध्यम से धीरे धीरे जीना सीख लेती है। वह अपने पुत्र मन को सारी संवेदनाएं झोंक देती है। उसको मन से भी डर लगने लगता है। श्रद्धा डरती है कि मन भी कहीं चला जाएगा मनु की तरह। छोटा मन चौकड़ी भरता जब तक उसके पास नहीं आ जाता तब तक वह चिंता करती रहती है। वह कहती है, अरे पिता के प्रतिनिधि, तूने भी सुख दुख तो लिया घना। मैं डरती तू रूठ न जाए, करती कैसे तुझे मना। श्रद्धा को डर है कि जैसे मनु रूठ करके चला गया, मनु रूठ करके घर छोड़ गया, वैसे ही कहीं मन न भी छोड़ के चला जाए। मैं श्रद्धा स्वप्न में कहीं दूसरे नगर पहुंच जाती है। उस नगर में स्वर्ण कलशों और सुंदर उद्यानों की बहुतायत है। वह सोचती है कि मैं कहाँ आ पहुंची। वह देखती है और सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चषक लिए। मनु वह क्रतुमय पुरुष वही मुख संध्या की लालिमा पिए। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मर मर कर 100 बार जिए। मर मर कर 100 बार जिए, मर मर कर 100 बार जिए। मित्रों, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यह जो जीना है, जीना है। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो लोग जीना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य का जीवन मर मर करके 100 बार जीना होता है।
जीते ही रहना होता है। जिजीविषा मनुष्य को नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पर श्रद्धा के हृदय में मनु का कितना स्थान है यह ध्वनित करता है, लेकिन मनु स्वार्थी हैं। इड़ा के द्वारा अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी मनु पिपासा रिक्त है। उस नगर में वह किसी को भी सर्वाधिपतित्व की कामना, व्यक्तिवादी अहंकार और पूंजीवादी भौतिक सभ्यता की अंधी दौड़ में व्याख्यायित कर दिया गया है। संघर्ष सर्ग। संघर्ष में मनु ईड़ा का जो नगर है सारस्वत नगर, वहाँ पर संघर्ष करते हैं। और संघर्ष की दो लिटियाँ देखते हैं हम किस तरह से जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। उठा तुमुल रणनाद भयानक हुई अवस्था, बढ़ा विपक्ष समूह मौन पद्दलित व्यवस्था। आकुल और किलात को मनु ललकारते हैं, मनु अपनी कटार से उसे धराशायी करते हैं। इड़ा युद्ध रोकना चाहती है लेकिन मनु रुकते नहीं। वे कहते हैं, रक्तोन्मद मनु का न हाथ अब भी रुकता था, प्रजा पक्ष का भी न किंतु साहस झुकता था। धूमकेतु सा चला रुद्र नाराज भयंकर, लिए पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर। युद्ध और उसका परिणाम संघर्ष सर्ग के माध्यम से प्रसाद जी ने हमको दिखाया है। अगला जो निर्वेद सर्ग है उसमें निर्वेद पश्चाताप, मनु जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में किए होते हैं निर्वेद सर्ग में वो पश्चाताप करते हैं। और अंत में वो कहते हैं कि जीवन में जागरण सत्य है या सुसुप्त की ही सीमा है, आती है रह रह कर पुकार सी, यह भव रजनी भीमा है। और अगला जो दर्शन सर्ग है इसमें जीने की कला। मनुष्य में कमियां स्वाभाविक हैं, लेकिन क्षमा भी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। क्षमा सत्व गुण है और इसी गुण के कारण समाज में सुख शांति कायम होती है। इड़ा प्रसाद जी नारी के सहज गुणों की व्याख्या इड़ा के माध्यम से करते हैं। वे लिखते हैं कि नारी माया ममता का बल, वह शांतिमयी छाया शीतल, फिर कौन क्षमा दे निश्चल, जिससे यह धन्य बने भूतल। तुम क्षमा करोगी यह विचार, मैं छोड़ कैसे साधिकार। दर्शन सर्ग में सत्यम शिवम और सुंदरम की कल्पना जयशंकर प्रसाद ने की है। और रहस्य सर्ग में जो उन्होंने लिखा है कि ज्ञान दूर तक क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। इसी के साथ हम अंतिम जो आनंद सर्ग है उसमें जयशंकर प्रसाद ने कहा कि सापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन सुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इस तरह हम देखते हैं कि कामायनी में यह बताया गया है कि जीवन सुंदर है, सत्य है, सतत है, मंगलकारी है। जीवन एक चुनौती है जिसे ललकारना होगा, जीवन एक संग्राम है जिसे जीतना होगा। नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।